हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। जो एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस पे हो रहा है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर, और एक क्वेश्चन के कई सारे ऑप्शन यहाँ पे बन रहे हैं, मोस्टली 4 ऑप्शन बन रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे किसी एक आंसर को आपको सेलेक्ट करके आंसर देना है, और ये जो आंसर करना है ये आपको पर्टिकुलर किसी कॉपी पे नहीं करना है। यहाँ पर एक फॉर्मेट है, वो है OMR सीट। OMR सीट एक सीट होता है, सिंगल सीट होता है, जिसपे कई सारे ऑप्शन बने होते हैं और आपको फिल करना होता है। तो जैसा कि लास्ट एग्ज़ाम के दौरान मेरा इन्विजिलेटर के रूप में ड्यूटी लगा हुआ था, तो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने OMR को भर ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता हो OMR में की गई गलतियों की वजह से उनके भविष्य में शायद रिजल्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में OMR में होने वाले उन सारे प्रॉब्लम पे मैं चर्चा करूँगा जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो OMR भरना है, जो ऑप्शन आ रहा है आपका OMR में, वो ये आ रहा है कि आपका वो रोल नंबर पूछ रहा है। तो रोल नंबर जो है, आप देखेंगे रोल नंबर के बगल में ही जस्ट वो लिखा हुआ है, शब्दों में या वर्ड में लिखा हुआ है। तो बहुत, और यहाँ पर वो 11 बॉक्स बने रह रहे हैं टोटल, वह इस तरह करके बड़े बड़े बॉक्स है, टोटल 11 बॉक्स है। तो ये बॉक्स में बहुत सारे बच्चे क्या करते रहे हैं कि यहाँ पर वो बॉक्स देखते ही बस उन्होंने देखा ये ऊपर रोल नंबर लिखा है और नीचे ये इस शब्दों पे या वर्ड पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं वो, और सीधे यहाँ वो 2 3 0 4 5 6 7 इस तरह करके लिखना, फिलअप करना शुरू कर दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको यहाँ पर शब्दों में लिखना है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों के सामने, क्योंकि अक्सर वो लोग अपने मैथमेटिशियन में ये पढ़ा है उन लोगों ने कि जो होता है, जो डिजिट जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो इस तरह लिखते हैं। जैसे सपोज कि अगर कोई किसी का रोल नंबर कुछ ऐसे है 2 2 3 0 5 6, तो वो करते क्या हैं कि इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं 2,23,056। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, ये पूरी तरह से गलत है। आपको यहाँ पर करना क्या, सीधा सा ऑप्शन है कि यहाँ जो रोल नंबर आपको फिल करना है फर्स्ट वाले बॉक्स में, यहाँ अगर पहले तो 11 डिजिट रहेगा, तो आपके एडमिट कार्ड पे ही आप देख लीजिएगा, वहाँ पे डिजिट दिया रहेगा। तो यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है। जस्ट सपोज कि अगर मानिए आपका नंबर है 2 2 3 3 0 4 5 6 7, तो आपको इस बॉक्स में बस यही करना है। जैसे शुरू में अगर 2 है तो आपने 2 लिख दिया। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही तो वो हिंदी में 2 लिख सकता है। फिर अगर अगेन 2 है तो यहाँ पे फिर आप 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर 3 है तो यहाँ आपको 3 लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहे तो 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह करके आपको सारे बॉक्स में वो टोटल 11 डिजिट का सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है, जिसको आप बोल सकते हैं नेमिंग फॉर्म बोल सकते हैं। तो बस वहाँ पे लिखना है। ये आपको लाख, हज़ार, 2 लाख, खरब ये सब ऐसा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा है, जो आपको नंबर दिखेगा उस नंबर को आप स्वैप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, कुछ बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो अपने नाम किस में लिखे, वहाँ पे नेम वाला ऑप्शन आता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका जो रिजल्ट बनता है वो इंग्लिश में बनता है, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के नाम का स्पेलिंग में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कि पूजा। तो पूजा में कुछ लोग क्या करते हैं कि PUJA लिखते हैं, कुछ लोग POOJA लिखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपका जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग को ही आप लिखें, हिंदी को आप प्रीफ्रेंस मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बाद में हो सकता हो, जस्ट सपोज़ जब आपका रिज़ल्ट बन रहा हो और वहाँ पर आप ये
रिजल्ट वाले ने ये पूजा कैरी कर लिया है, अदर के बाकी सारे डॉक्यूमेंट पे, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड का हो, इवन चाहे जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट्स में आपका ये नाम, पूजा का ये नाम कैरी किया हुआ है, तो यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है फिर से रिजल्ट में कुछ ये डबल ओ हटाने के लिए यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको झेलनी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। नेम के लिए आप इंग्लिश ही प्रीफर करिएगा, हिंदी में मत लिखिएगा, क्योंकि रिजल्ट जब भी आपका तैयार होगा वो इंग्लिश फॉर्मेट में ही होने वाला है। आगे देख लीजिए, कुछ बच्चों के लिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड के लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नेम एक तो आपके एडमिट कार्ड पे भी अवेलेबल है, जितने भी आपको एग्ज़ाम देने हैं वो एडमिट कार्ड पे अवेलेबल है, और साथ में ही उसके कुछ कोड भी दिया हुआ है। तो जैसे कि माना कि एक सब्जेक्ट था, उसका ए था 10101 टी करके था, और ये कोड जो है आपको दो जगह देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला तो आपको मिलेगा एडमिट कार्ड पे आपके, और दूसरा जो आपको मिलने वाला है वो आपको जो पेपर मिलेगा, बुकलेट जिसको बोलते हैं, उस बुकलेट के ऊपर आपको मिल जाएगा। मतलब बुकलेट पे आप फर्स्ट पेज पे देखेंगे तो एक इस तरह बॉक्स बना रहता है, बॉक्स में यहाँ पे आपको रोल नंबर शो करना रहेगा, जस्ट उसके ऊपर ही देखेंगे तो पेपर का कोड भी लिखा रहेगा 10101 टी, इस तरह करके जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम भी हो जाएगा आपका। फिर जो आता है नेक्स्ट आपका आता है कैंडिडेट सिग्नेचर। एक तो होता है कैंडिडेट सिग्नेचर और दूसरा होता है इन्विजिलेटर सिग्नेचर। तो मैंने लास्ट टाइम मैंने देखा तो कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या कर दिया था कि इन्विजिलेटर की जगह पे उन लोग सिग्नेचर कर दिए थे। तो ऐसे में हमारे सामने प्रॉब्लम फेस आ गई कि भाई हम कहाँ साइन करें, और कैंडिडेट ने अपनी जगह साइन ही नहीं किया। तो याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें अपने कैंडिडेट वाले ही बॉक्स में सिग्नेचर करना है, अदर बॉक्स में बिल्कुल नहीं करना है। खास करके इन्विजिलेटर में तो एकदम ही नहीं करना है। आगे देखिए, अब जो है बहुत सारे बच्चों के सामने जो आ रहा है, रोल नंबर वाले पोर्शन को उठाते हैं। तो रोल नंबर में जो है दो जगह उन्हें फिलअप करना रहेगा। एक तो हो गया शब्दों में हो गया, दूसरा जो हो गया एक अलग से स्लॉट बना रहेगा, इस तरह करके कुछ स्लॉट रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह करके कुछ ऐसे कुछ स्लॉट बने रहेंगे, ऐसे छोटे 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 छोटे, और यहाँ पर आपको जो है नंबर लिखना पड़ेगा 8, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसी के जस्ट नीचे हर लाइन एक इस तरह करके बने रहेंगे, और उसमें जो है आपका 0 से नंबर स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम इधर भी रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 तक ही रहेगा। फिर अगेन ये आपका 0 रहेगा, माना ये 0 है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह करके रहेंगे ये सारे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे। तो याद रखिएगा बच्चे क्या कर रहे थे, मैंने देखा कि वो तो यहाँ रोल नंबर अपना सही भरे इस बॉक्स में, बल्कि पूरी तरह से सही था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे 2 दिखा तो 2 को डार्क कर दिया, फिर यहाँ 3 दिखा तो ये 3 यहाँ पे कर दिया, फिर 0 दिखा तो 0 यहाँ पे कर दिया। मतलब वो पहले ही लाइन में करने की कोशिश कर रहे थे, बाद की जो ये सारे जो लाइनें थी ना, इन सब लाइनों में नहीं कर रहे थे। तो ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। यहाँ पर जो है आपको, जैसे कि अगर आपको 2 है तो इस लाइन में आपको 2 को डार्क करना है, और डार्क हमेशा बॉल पेन से आपको करना है, जेल पेन का बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। फिर उसके बाद 3 है तो 3 को डार्क करना है, 0 है तो 0 को डार्क करना है, 1 है तो 1 को डार्क करना है, 5 है तो यहाँ जैसे सपोज माना कि ये 5 है तो यहाँ 5 को डार्क करना है। नेक्स्ट में अगर आपका 6 है तो 6 को डार्क करना है। मतलब हर लाइन वाले ही कॉलम में डार्क करना है। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट वाले का ये पहले ही लाइन में पूरा कर दिया,
ऐसा बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। जब भी करिएगा सेम लाइन में ही आपको डार्क करना है। और बॉक्स जो ऐसे ही वो राउंड बना जो होता है, याद रखिए एक चीज़ और कि ऐसे कुछ रहेगा आपका ऐसे करके। तो यहाँ पर डार्क जो है बस यही करना है, ऐसा नहीं कि ये पूरा आप लोग करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। बस वो जो राउंड वाला फिगर है उस राउंड वाली फिगर को ही आपको क्या करना है, डार्क करना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, एक जगह पे आपको डेट लिखना होगा। डेट तो खैर आपको पता ही होगा, ऑलरेडी पता होगा। फिर उसके बाद जो है आपको बुकलेट नंबर, OMR नंबर, ये सब कुछ वहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और उसी के साथ ही कॉलेज कोड भी दिया रहेगा। तो जैसे कि हम लोगों के यहाँ का कॉलेज कोड जो है ये वो 303 है। तो 303 के अंतर्गत में आपको क्या करना, बस यहाँ पर भी ऐसे स्लॉट बना हुआ, 3 लिखना है, 0 लिखना है, 3 लिखना है, फिर 1 0 1 2 3 3 को डार्क करना है, देन 0 को डार्क करना है, देन 3 को डार्क कर लेना है। ये भी आपको करना है और सही सही करना है। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो इसमें पूरी तरह से जिम्मेदारी आपकी रहेगी। रिजल्ट में जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको ही फेस करना होगा। कोई संस्थागत प्रॉब्लम कोई फेस करने वाला ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि गलती आप कर रहे हैं। आगे देख लीजिए, अब बहुत सारे बच्चे के सामने प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आंसर कैसे दिया जाए। क्योंकि पहले वो क्या करते थे, उनका रिटन होता था तो वो बस क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि बस वो आंसर धड़ाधड़ 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 लिखना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। और यहाँ पर जो भी करना है वो सब आपको ही करना है। तो उसके लिए क्या करना है, वो करते क्या है, आप ध्यान देंगे। जस्ट सपोज माना क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने क्वेश्चन नंबर 1 को आपने रीड कर लिया। जैसे कि पूछ लिया कि वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो यहाँ ऑप्शन में दे दिया नरेंद्र मोदी जी, फिर यहाँ रक्षा राजनाथ सिंह, देन योगी जी, और लास्ट में अमित शाह जी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आपको पता होगा, गृह मंत्री जो है वो शाह जी का है। तो करना क्या है, ऑप्शन जो है आपके आंसर शीट में दिया रहेगा, जो 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक के आंसर शीट बने रहेंगे। और ये बिल्कुल इस तरह बना रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 6 दिया रहेगा। और सबके ऐसे लाइन खींचे रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इस लाइन में आपके यहाँ पर भी A B C D दे सकता है, या यहाँ पे 1 2 3 भी दे सकता है। तो जस्ट सपोज माना कि यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो है D वाला, लास्ट वाला सही था, तो बस हम लास्ट वाले को ही गोला करेंगे। जस्ट सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पढ़ा, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर B सही है, तो हम B वाले को ही सिर्फ डार्क करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ा, वहाँ हमें लगा कि ऑप्शन नंबर जो C है वो वाला है, तो सिर्फ C वाला ही डार्क करेंगे। 4 वाला अगर हमने पढ़ा तो वहाँ 1 आ रहा है आंसर, तो 1 वाले को डार्क करेंगे। तो बस आपको यही करना है आंसर में। और आंसर हो सकता हो कि जैसे कुछ पेपर में क्या होता है, OMR अलग होता है, तो 1 to 100 क्वेश्चन के वो ये स्लॉट बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर 1 to 100 बने हैं तो पेपर में आपके मतलब 100 ही क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन यहाँ कम, वो तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सेटअप कर रहा है या क्या पैटर्न पे चला रहा है। तो यहाँ पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपका 75 क्वेश्चन तक के आसपास में आ रहे हैं, और उसमें जो है ऑप्शन आपको इसी तरह चूज़ करना। और ये जो जैसे मैंने तरीका बताया है, ये आपको 1 to 75 क्वेश्चन तक जितने भी हैं उन सारे ऑप्शन के सामने, जैसे सपोज माना अगर 50 है, 51 है, 52 है, तो उनके सामने भी ये 4 ऑप्शन दिए ही रहेंगे। और आपको उन क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना है। जो आंसर लगता है बस आपको उसको ही डार्क करना है, अदरवाइज अदर को मत डार्क करिएगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि जस्ट सपोज कोई पर्सन है, वो क्या करता है कि 51 के दो मतलब ऑप्शन के आंसर को वो रेड कर देता है। तो याद रखिएगा, इसका कैलकुलेशन कभी भी नहीं होने वाला है। ये आपके रॉन्ग आंसर माने जाएंगे। इस पे एक भी नंबर प्रोवाइड नहीं होगा आपको, इसे रॉन्ग वे में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर बेस है। तो कंप्यूटर बेस में बस यही है कि बस एक ही चीज़ को वो डिटेक्ट करता है, या तो आपके आंसर को सही मानेगा और या तो आपके आंसर को गलत मानेगा। लेकिन अगर आपने दो को चूज़ कर लिया है और जस्ट सपोज माना कि ये ए वाला अगर आपका सही है,
तो बी वाला भी यहाँ पे आपने सी भी ऑलरेडी लगा रखा है, तो ये प्रॉब्लम कंप्यूटर करेगा तो वो डिटेक्ट उसके सामने सीधा सा प्रॉब्लम, भाई 2 ऑप्शन लगाया तो मैं तुम्हें आंसर पे नंबर में नहीं देने वाला हूँ। तो ये उनका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए कि अब आप लोगों को सिर्फ 1.5 घंटे मिले हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए, 1.3 आवर, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अपने टाइम शेड्यूल को आप फुल्ली सेटअप कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बस पहले तो लास्ट के सोचा कि वो 10 मिनट में हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो करना है, धड़ाक से आपने आंसर पढ़ा और जो आंसर क्वेश्चन पढ़ा, जो आंसर मिला आपने तुरंत उसको रंग डाला। ये आप फटाफट फटाफट काम करिएगा और कोशिश करिएगा कि जो आप बॉल पेन लेंगे वो बॉल पेन का जो निब रहे, पहले बात तो ब्लैक रहे, बॉल पेन रहे मतलब जेल पेन नहीं होना चाहिए जो बॉल पेन होता है, और उसका जो ये जो पॉइंट होने चाहिए वो उसका थोड़ा सा मतलब मोटे केस में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है आपको, जब भी मैंने बताया, मैं बार बार मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि बॉल पेन का यूज़ करना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या थे कि वो स्केच पेन लेके आए हुए थे और स्केच पेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्केच पेन से करेंगे तो हो सकता हो कंप्यूटर आंसर को डिटेक्ट ना कर पाए, तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आपको ही फेस करना पड़ेगा। बैग भी लग सकता है या जो भी अपना यूनिवर्सिटी अपना ग्रांट करेगी। तो यहाँ तक तो आपको लगभग सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक आध दो जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा तो अपने कक्षा निरीक्षक से आप लोग पूछ लीजिएगा। फॉर्म को किसी भी हाल में गलत मत भरिएगा। अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं और या मार्क को गलत तरीके से भरते हैं या कोई भी गलती करते हैं, तो इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप ही होंगे। तो ये उम्मीद किया जा रहा है कि आपका प्रिपरेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आप सारे लोग अपने डट करके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि OMR पे पहले जब रिटन होता था तो रिटन में प्रॉब्लम ये होती थी कि आपने 100 नंबर का क्वेश्चन अगर किया है तो वहाँ आपके रिटन जैसे सपोज राइटिंग की वजह से, इवन किसी भी वजह से नंबर आपको काट करके दिए जाते थे। हो सकता हो वहाँ पर आपको 100 में से बड़े मुश्किल से 70% तक लेके जाया जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है कि अगर आपने 100 में से 100 क्वेश्चन के आंसर को अगर आपने सही पिकअप किया हुआ है, सही एकदम फिल किया हुआ है, एकदम अच्छे से फिल किया हुआ है, तो याद रखिएगा 100 में से 100 मिलेगा आपको। तो ये OMR पर MCQ पर एग्ज़ाम होना ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, एक अवसर की तरह है। यहाँ आप जितना अच्छा अपने आप को परफॉर्मेंस देंगे, नंबर आपके उतने ही ज़्यादा हाई आने वाले हैं। तो इसे अपॉर्चुनिटी मानिएगा। और इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, लाइक सब्सक्राइब का बटन ना दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद क्लास।